क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा का टेस्ट कैरियर भी एंड हो चुका है? क्या ये दोनों के खिलाड़ी अब इंडियन टीम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन चुके हैं? ये अदाद-ओ-शुमार अगर देखें तो ये इनका जवाब हाँ में मिलता है, क्योंकि सिर्फ दौरा ऑस्ट्रेलिया में जो ये सीरीज़ खेली जा रही है सिर्फ इसकी बात नहीं है। इससे पहले भी ये दोनों खिलाड़ी इस फॉर्मेट में जदोजहद कर रहे हैं, उनसे रन्स नहीं हो पा रहे हैं। गुज़श्ता होम सीरीज़ देख लें, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अपने मुल्क में उन्हें क्लीन स्वीप हुआ, तो उसमें बड़ी वजह जो है इन दोनों जो डाव बैटर्स हैं इनकी नाकामी थी। अगर इस सीरीज़ की बात करें जो कि दौरा ऑस्ट्रेलिया में जारी है, उसमें विराट कोहली ने अब तक 4 टेस्ट मैचेस की 7 इनिंग्स खेली हैं। 167 उनका स्कोर है, जिनमें एक नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी भी शामिल है। यानी कि एक इनिंग्स में 100 रन्स किए हैं और दीगर 6 इनिंग्स में वो सिर्फ 67 रन्स कर सके हैं 11 की एवरेज से। ये उनकी कारकर्दगी है और 2024 में उनकी कारकर्दगी इससे भी ख़राब रही है। अगर आप इस सीरीज़ की बात करें तो पर्थ में पहली इनिंग्स में 12 गेंदों पर 5 रन्स, फिर अगली इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की, फिर 7 रन, फिर 11 रन्स, फिर ब्रिस्बेन में 3 रन, अगली इनिंग्स में बैटिंग नहीं आई। मेलबर्न में पहली इनिंग्स में 36 और आज 5 रन बनाकर आउट हुए। अब देखना ये है कि वो सिडनी में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं अगर उन्हें मौका मिलता है। तो अगर 2024 में देखें तो विराट कोहली ने मजमूई तौर पर 19 टेस्ट इनिंग्स खेली हैं और इनमें सिर्फ 4 बार वो 30 रन की हद पार कर सके हैं। यानी कि 15 बार जो उनका स्कोर है वो 30 रन से भी नीचे रहा है। और एक नंबर 1 बैटर जिसको फैब 4 में शुमार किया जाए, दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन माना जाए, तो ये कारकर्दगी किसी भी तरह शयान शान नहीं है। और उसके अलावा सिर्फ 2024 की बात नहीं है, 2020 से वो टेस्ट फॉर्मेट में जदोजहद कर रहे हैं। 2020 में 6 इनिंग्स में वो सिर्फ 19 की एवरेज के साथ 116 रन कर सके थे, 74 उनका बेस्ट स्कोर था। 6 इनिंग्स में सिर्फ एक 50 स्कोर की थी। 2021 में 19 इनिंग्स खेलकर सिर्फ 536 रन कर सके थे, कोई सेंचुरी नहीं थी। अलबत्ता वो 4 फिफ्टियाँ करने में कामयाब रहे। 28 की एवरेज थी, कोई बड़ी एवरेज नहीं थी। 2022 में एवरेज 26 रही, सिर्फ एक 50 की 11 इनिंग्स खेलकर। 2023 निस्बतन बेहतर रहा, 2 सेंचुरियाँ 2 फिफ्टियाँ की, 55 की उनकी एवरेज रही। लेकिन 2024 में उनकी एवरेज एक बार फिर 25 से नीचे है, एक सेंचुरी और एक 50 कर सके हैं। इस तरह अगर रोहित शर्मा की बात करें, जिन्होंने इस सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेला था और वही मैच था जिसमें इंडिया ने कामयाबी हासिल की, उसके बाद उसे लगातार शिकस्तों का सामना करना पड़ा या एक मैच ड्रा हुआ। एडलीट में उनकी वापसी हुई 3 रन की सूरत में, अगली इनिंग्स में 6 रन कर सके। ब्रिस्बेन की वाहिद इनिंग्स में 10 रन कर सके। उसके बाद मेलबर्न में वो पहली इनिंग्स में 3 और दूसरी में 9 रन कर सके। ये उनकी कारकर्दगी रही है। अब देखना ये है कि सिडनी में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। इसके अलावा 2023 में और 2022 में उनकी मजमूई टेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो मिली जुली है। दोनों ईयर्स में 2-2 सेंचुरियाँ और 2-2 फिफ्टियाँ की हैं। 2024 के टेस्ट क्रिकेट कैलेंडर ईयर में मजमूई तौर पर 26 इनिंग्स खेली और उनकी एवरेज भी 25 से नीचे रही है। तो ये वो परफॉर्मेंस हैं, ये वो अदाद-ओ-शुमार हैं जो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही इंडियन टीम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन चुके हैं। अगर उनकी कारकर्दगी ऐसी रही और उन्होंने खुद रिटायरमेंट ना ली तो उन्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा या कम से कम उन्हें टीम से निकालने का मुतालबा सामने आने लगेगा, जो कि किसी हद तक हो भी रहा है। लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि सिडनी टेस्ट एक ऐसे खिलाड़ी, 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुश्किल वक्त में हमेशा परफॉर्म करते आ रहे हैं और वो प्रेशर को झेलना भी जानते हैं, पूरा कैरियर देखा हुआ है। क्या उनके लिए सिडनी टेस्ट मैच टर्निंग पॉइंट साबित हो सकेगा? क्या सिडनी टेस्ट मैच इन दोनों प्लेयर्स के टेस्ट कैरियर को बचा सकेगा? इसका जवाब हमें 3 से 7 जनवरी 2025 के दौरान मिल जाएगा कि उस टेस्ट मैच में दोनों की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अगर नाकामियों का ये सिलसिला जारी रहा तो मुमकिन है कि ये दोनों खिलाड़ी टेस्ट फॉर्मेट से भी रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि तीसरी टेस्ट चैम्पियनशिप उसी मैच के साथ ही ख़त्म हो जाएगी और नई टेस्ट चैम्पियनशिप यानी कि चौथी टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए इंडिया को नए प्लेयर्स खिलाने का मौका मिल जाएगा।